17वीं शताब्दी के मध्य का समय था। 70 साल का एक बीमार और बूढ़ा आदमी रोज़ उठता, खिड़की से ताजमहल को निहारता और फिर अपने बिस्तर पर लेट जाता। यह क्रम रोज़ चलता। पास में कुरान शरीफ की एक पुस्तक रखी होती, जिसकी आयतें पढ़ते पढ़ते उसके दिन गुजरते। कभी कभार कुछ मौलवी भी आया करते थे, जो उसके लिए कुरान शरीफ का पाठ करते। देखभाल करने के लिए बूढ़े की बेटी उसके साथ रहती थी। बूढ़े को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ रखा था जो काफ़ी दर्दनाक थी। उसका पेशाब बूंद बूंद कर गिरता था और उसे काफ़ी दर्द सहना पड़ता था। अपने भाग्य को कोसते हुए बेचारा बूढ़ा किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि बूढ़े के बेटे नहीं थे। उसके 4 बेटे थे, जिनमें से अब सिर्फ एक ही जिंदा बचा था। जिस बेटे को वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिसे अपने वारिस के रूप में देखता था, उसका कटा हुआ सर एक दिन उसके पास पहुंचा था। अपने बेटे के कटे हुए सर को याद कर वह हर दिन रोया करता था। उसे अपने सबसे प्यारे बेटे के मारे जाने से भी ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसे मारने वाला भी उसका ही बेटा था। वह लाचार और बीमार बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 30 साल दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला शहंशाह था। वही जिसने ताजमहल बनाया, मुगल आक्रांताओं के वंश का एक बड़ा नाम शाहजहां। 22 जनवरी 1666 के दिन शाहजहां ने अंतिम सांस ली थी। लेकिन उससे पहले जो भी हुआ वह इस्लामिक सत्ता संघर्ष का खून से रंगा वह अध्याय है जिस पर भारतीय इतिहास कभी गर्व नहीं करेगा। इस्लामिक साम्राज्यवाद में सत्ता के हस्तांतरण के लिए कभी कोई नियम नहीं रहा। भारतीय राजतंत्र में सबसे बड़े बेटे को सत्ता देने का चलन था। अगर वह अयोग्य हो तो दूसरे बेटे को सत्ता सौंप दी जाती थी। लेकिन दुनिया भर में जहाँ भी इस्लामिक सत्ता के हस्तांतरण की बात आती है, वहाँ खून से सनी एक ऐसी कहानी भी मिलती है जो बाद में महान कहलाने वाले बादशाहों के चेलों को रास न आए। महान कहे जाने वाले अकबर ने दिल्ली के लोगों को मार मार कर उनकी खोपड़ियों का पहाड़ बना डाला और उसी पर चढ़कर सत्ता के क्षितिज पर पहुंचा। शाहजहां ने भी कुछ ऐसा ही किया था। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया था वह था अपनी सौतेली माँ नूरजहां को कारावास में डालना। और उसके बाद उसने अपने भाई भतीजों सहित कई रिश्तेदारों को मारकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। जिस तरह उसने अपने भाइयों को मारा था, ठीक उसी तरह आज उसके बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे थे, जिसका अंत उसके 3 बेटों की मौत के साथ हुआ था। अब इतिहास के खुद को दोहराने की बारी थी। शाहजहां की मृत्यु से पहले 15 साल तक उसका बेटा औरंगजेब उससे मिलने तक नहीं आया। मिलना तो दूर, उसने अपने बीमार बाप के हालचाल की खबर लेने तक की भी जहमत नहीं उठाई। धन के लालची औरंगजेब ने अपने पिता को कंगाल कर दिया था। सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद ही उसने आगरा के धनालय को अपने कब्जे में ले लिया। उसने शाहजहां से उसकी हीरे की अंगूठी तक छीन ली। यही नहीं, उसने शाहजहां से उसकी मोतियों की माला भी मांगी, लेकिन शाहजहां ने कहा कि वह इससे खुदा को याद करता है। शाहजहां ने कहा कि वह इसे औरंगजेब को देने की बजाय मिट्टी में फेंक देना ज़्यादा बेहतर समझेगा। औरंगजेब के शासन को अपनी लेखनी में समेटने वाले हाफी खान ने लिखा है कि जब शाहजहां आगरे के किले में रहता था, तब उसके और औरंगजेब के बीच कई पत्रों के आदान प्रदान हुए थे। उन पत्रों में औरंगजेब की उसके पिता के प्रति सोच पता चलती है। अपने पत्रों में औरंगजेब ने शाहजहां को लिखा, आपकी बीमारी के दौरान दारा शिकोह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसने इस्लाम को ख़त्म करने और हिंदुत्व को बढ़ावा देने की ठान ली थी। औरंगजेब ने इन पत्रों में अपने आप को इस्लाम का दूत बताया था। उसने अपनी हिंसात्मक करतूतों की वजह दिव्य आज्ञा बताया था। उसका दावा था कि ये दिव्य आज्ञा उसे सीधे अल्लाह द्वारा मिल रही थी। इसका कारण बताते हुए उसने शाहजहां को लिखा था कि अगर अल्लाह ने उसके कार्यों को स्वीकृति नहीं दी होती तो उसे इतने सारे युद्धों में जीत कैसे मिलती। औरंगजेब को इस्लामिक साहित्य का ज्ञाता माना जाता था। असल में आज भारत में जो इस्लामिक कट्टरवाद की आधुनिक धारा बह रही है, उसका काफ़ी श्रेय औरंगजेब को भी दिया जा सकता है। औरंगजेब का इस्लाम ऐसा था जिसने उसे अपने भाई की गर्दन काटकर पिता के पास भेजने को प्रेरित किया था। औरंगजेब का इस्लामिक ज्ञान इतना अच्छा था कि उसने अपने बीमार बाप को नज़रबंद कर मरने के लिए छोड़ दिया।
आज जिस ताजमहल की कीमत 100 करोड़ डॉलर से अधिक की आंकी जाती है, उसका निर्माण करने वाला बादशाह 1 दशक से भी अधिक तक उपेक्षित जीवन जीकर मर गया। औरंगजेब ने अपने पत्र में शाहजहां को इस बात की याद दिलाई कि कैसे उसने सत्ता पाने के लिए अपने भाई भतीजों की हत्या की थी। औरंगजेब ने अपने पिता को उसके कुकर्मों की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि उसने उन लोगों की हत्याएं की जिन्होंने उसे चोट तक नहीं पहुंचाई थी। इन पत्रों में लिखी बातें इस बात का गवाह है कि आपके कुकर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते और कभी न कभी लौटकर वापस आते ही हैं। आखिरकार कलमा पढ़ते पढ़ते और मौलवियों की नमाज के बीच शाहजहां ने 22 जनवरी 1666 में अंतिम सांस ली थी। हिंदुस्तान पर 30 सालों तक राज करने वाले मुगल बादशाह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब न हुआ। उसकी बेटी जहानारा बेगम, जिसने सालों तक उसकी देखभाल की थी, ने ही उसकी अंतिम क्रिया संपन्न की। जिस ताजमहल को निहारते निहारते शाहजहां ने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष गुजारे थे, जिस ताजमहल की कब्र में उसकी बेगम मुमताज़ दफन थी, उसी ताजमहल में उसकी भी कब्र बनाई गई। मित्रों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। एक ही जीवन है। जय हिंद, जय भारत।